हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और देखिए क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 है। उसका पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 135 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना HCF ही है, लेकिन किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। पहले हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो देखिए, जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है उसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। और ये हम इस तरह से लिखते हैं, A यहाँ रहता है, यहाँ B, यहाँ Q, और जो यहाँ रहता है उसे R कहते हैं। यानी ये हमारा भाजक होता है, भाज्य होता है, B भाजक होता है, Q जो है ये क्या होता है? भागफल होता है, और R बराबर जो हमारा होता है वो शेषफल होता है। तो यहीं पे हमारा देखिए, यहाँ पे A भाज्य है, B भाजक, Q भागफल, और जो R है वो शेषफल हो। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये सूत्र है, ठीक है। तो इसी के आधार पे हमें इसे हल करना है, निकालना इसका HCF ही है, लेकिन हमें किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो चलिए हल करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ पे माना A बराबर मानेंगे, A बराबर बड़ी संख्या मानेंगे जिसमें हमें भाग देना है। पहले HCF उसी विधि से निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हल अलग तरीके से करना है। तो मानेंगे A बराबर बड़ी संख्या को मानेंगे 255, फिर B बराबर छोटी संख्या जो दी है उसे क्या मानेंगे? 135। इस तरह से मान लेंगे, और तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके लिखेंगे। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका सूत्र क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। अब चूँकि हमें यहाँ पे A और B का मान दिया है, तो पहले एक बार रख लेंगे उनके मानों को। A का मान क्या है हमारा? 255 है, यहाँ पे 255, B का मान 135 है, इंटू Q, चूँकि यहाँ इंटू में ही रहता है, और प्लस R। अब इन्हें हमें हल करना है। इनका HCF जैसे हम निकालते हैं उसी तरीके से निकालेंगे, और इसे रफ कार्य में करना है। तो HCF कैसे निकालेंगे? A का मान हमारा क्या है? 255, तो उसे बीच में रखेंगे 255, और B का मान 135 है। अब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, क्योंकि दो बार करेंगे 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब 5 से 5 जाएगा 0, 5 से 3 जाएगा 2, 2 में से क्या आएगा? 120। तो आप जानते हैं कि ये हमारा A है, ये B है। यहाँ पे जो आएगा इसे हम Q मानेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो आएगा इसे क्या मानेंगे? R मानेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमें हल करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा 255 बराबर 135 QR है, तो यहाँ पे हम इसी तरीके से लिख लेंगे आपके मानों को। तो हम चरण फर्स्ट कर रहे हैं, यहाँ पे चरण फर्स्ट इस तरीके से करेंगे। अब हमारा A बराबर क्या है? देखिए, A बराबर 255 ही रहेगा, यही लिखेंगे। B का मान 135 है, तो वही रहेगा। Q का मान हमारा क्या आया था? देखिए, यहाँ पे Q का मान 1 आया है, और R का मान 120 आया है। Q का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, और R का मान 120 रखेंगे। ऐसे ही हमें तब तक चलना है जब तक R का मान यहाँ पे 0 यानी कि शून्य न आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब फिर क्या करेंगे? अब हमें चरण सेकेंड करना है। चरण सेकेंड में क्या करेंगे? चरण सेकेंड में अब देखिए फिर रफ्तार करना है। अब यहाँ पे हमारा या A क्या हो जाएगा? इसे हम यहाँ पे लाएंगे, जैसे HCF करते हैं आप 120 से भाग देंगे किसमें? 135 में। तब यहाँ पे A आपका A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, ये Q हो जाएगा, और भाग देंगे एक बार में तो क्या हो जाएगा? 5 से 0 जाएगा 5, यहाँ 3 से 2 जाएगा 1, और यहाँ पे 0, और R आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15। अब इनके मानों को वहाँ पे हम फिर से रख देंगे। तो देखिए, R बराबर 15 और Q बराबर 1 आया है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे A का मान 135 हो जाएगा। अब B का मान हमारा देखिए यहाँ पे क्या है? 120 है, तो B के जगह पे 120 लिखेंगे। Q का मान यहाँ पे 1 आया था, और R का मान देखिए यहाँ पे क्या आया है? 15 आया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। ऐसे ही हमें तब तक चलना है जब तक R का मान 0 न आ जाए।
अब हमें थर्ड चरण में क्या चलना है अपने, तब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 120 में 15 से भाग देंगे, जैसे आप एचसीएफ करते हैं तो 15 से भाग देंगे इसमें 120 में, तो 15 अट्ठे 120, ये पूरा 0 आ गया, ये Q होगा हमारा, ये होगा, ये B होगा और ये R होगा। अब देखिए R का मान यहाँ पे हमारा 0 आ गया है, तो अब हम यहीं पे अपने हल को रोकेंगे, इनके मानों को यहाँ पे हमें लिखना है। तो A बराबर 120, B बराबर 15, Q बराबर 8 और R बराबर 0। तो यहाँ पे A बराबर 120 हो जाएगा, B का मान हमारा यहाँ पर देखिए क्या था, 15 था, Q का मान आपका आया था 8 और R का मान आपका आया था 0। तो यहाँ पे इतने पे हमारा हल पूरा हो गया। अब चूंकि R का मान 0 आ गया तो लिखेंगे चूंकि R बराबर 0 इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एचसीएफ बराबर हो जाएगा, ये जो लास्ट में आया है 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप हल करेंगे।